जय द्वारिकाधीश। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। एक ऐसा गीत है जो हर पीढ़ी को अपना दीवाना बना लेती है। इम्तियाज की फिल्म जब वी मेट, इंटरवेल आते आते फिल्म का हीरो आदित्य हीरोइन गूंथ के उसको प्रेम तक पहुंचा देता है। काम पूरा हो गया है। यह वह पल है जहां दो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं, बिछड़ते हैं, एक दूसरे को सही जगह तक छोड़कर जाते हैं। जिम्मेदारी खत्म हो गई और अब दोनों के रास्ते अलग हैं। गीत को आगे बढ़ना है, आदित्य को वापस लौटना है। और यह कोई दुविधा या विदाई की घड़ी नहीं है, सुख भरी बिछड़न है। आंसू नहीं है, संतोष है, सिकवे नहीं है, शुक्रिया है। दोनों यह मान लेते हैं कि एक दूजे को अपनी अपनी मंजिल मिल गई है। इम्तियाज का एक कमाल का लंबा शॉट है जिसमें सुंदर पहाड़ी में दोनों और किरदार एक दूसरे को दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। गीत आगे बढ़ जाती है अपनी कहानी में। आदित्य चला जाता है अपनी दुनिया में, पर एक दिन विधि का विधान तो होना ही था। उसे वापस लौटना पड़ता है वहीं जहाँ से इस कथा का सिरा छूटा था। वही पहाड़ी, वही ट्रेन, वही सड़क और वही आवाज़ें, पर सब कुछ वही गीत बदला हुआ सा। खिलंदड़ हंसी की जगह है उदासी, लगातार बोलने वाले होंठ हैं मौन। गीत की चुप्पी गूंज रही है हवा में, और ऐसे आश्चर्य और दुख में उस्ताद राशिद खान साहब के गाढ़े स्वर में एक बजता हुआ गीत। सांसों की लय मध्यम चले, तो से कहे बरसेगा सावन, झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। प्रेम हमेशा मिलन नहीं होता, बहुत बार यह कभी न कभी खत्म होने वाला इंतजार भी होता है। और इंतजार ही प्रेम का शायद सबसे सभ्य रूप है, जहाँ प्रेम ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और आत्मा के आंगन में अपने प्रिय के आने और फूल खिलने का इंतजार करती गीत को हर रोज है। जब आएगा तभी तो बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे ही मिलेंगे। पूरी फिल्म के गाने बनाए प्रीतम ने, पर यह साकार आया संगीतकार संदेश सांडिल्य के हिस्से में, जिसने उतार दिया अपने रूह को नेह के इस गीत पर। संदेश सांडिल्य के उस्तादों के साथ बहुत काम किया हुआ था। उस्तादों का फिल्म संगीत में बेहतर इस्तेमाल वो जानते थे। इस गीत में फिल्म संगीत की प्रतिष्ठा को मान देते हुए राशिद खान ने अपनी रेंज और स्वर के विस्तार को छोटा कर दिया। अनुशासित रहे। सांडिल्य ने अरेंजमेंट्स की मौजूदगी के कम किया, जिसमें गीत का दुख और बड़ा हो गया। जब वी मेट इम्तियाज की आत्मा में आबाद शहर है। इसके बाद आई लगभग हर भी फिल्म और आदित्य की छाया मिलती है। इम्तियाज की फिल्मों में एक प्रक्रिया सा लगता है। उसके किरदार प्रेम में आकंठ नहीं होते, वे प्रेम में आकंठ होने के कारणों को तलाशते किरदार होते हैं। वे प्रेमिल होने से ज़्यादा प्रेम में प्रतिस्फुटित होने की प्रक्रिया के यात्री होते हैं। उसके किरदारों के लिए प्रेम कोई क्षण नहीं, एक समझ है जो बार बार बनती है और बार बार टूटती है। अक्सर उसके पात्र प्रेम को जाने के बाद उसी प्रेम को दोबारा समझने और पहचानने निकलते हैं, जो यह बताता है कि प्रेम कभी न खत्म होने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसे जिया जा सकता है, खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम सबके भीतर एक ऐसा आंगन जरूर होता है जहां हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, दिया जलाते हैं और किसी के लौट आने की प्रतीक्षा करते हुए द्वार की ओर नज़र लगा लेते हैं। कोई प्रेमी, कोई दोस्त, कोई बिछड़ा, कोई रूठा और कोई जो अब संसार छोड़ चला। यह इंतजार, यह प्रार्थना, यह कमी कई बार साथ रहने से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। साथ रहना एक स्थिति है, पर इंतजार एक साधना। कृष्ण मथुरा चले जाएं, हस्तिनापुर चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, लेकिन राधा फिर भी उसकी बाट ताकती रहती है, यह जानते हुए कि कृष्ण नहीं आने वाले। वह जानती है कि द्वार नहीं खुलेगा, फिर भी हर शाम एक तुलसी का दिया रखना वह नहीं भूलती है। जब कोई लौट कर नहीं आता, तब भी हम उनके लौट आने की वजह अपने जीवन में बचाए रखते हैं, यह जानते हुए कि यह जगह अब खाली है, खाली रहेगी हमेशा हमेशा। फिर भी गालिब ने ऐसे ही थोड़ी लिखा अपनी कलम से, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। जय द्वारिकाधीश।